इंग्लिश आपको समझ तो अच्छे से आती है, बट जब बोलने की बारी आती है, देन यू आर लाइक दिस। इंग्लिश इन योर माइंड इज परफेक्ट एंड फ्लुएंट, बट व्हेन यू स्पीक ऐसा कुछ नहीं होता। व्हेन यू स्पीक इन रियल लाइफ, योर माइंड गोज ब्लैंक, यू फंबल, एंड दिस फियर, हेजिटेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब एक साथ सामने आ जाता है। ये वो वाला स्टेज है जहाँ पे मोस्टली इंग्लिश लर्नर्स आके अटक जाते हैं। दे अंडरस्टैंड बट दे कांट स्पीक। डोंट वरी, इन दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम होती क्यों है एंड इसका सल्यूशन क्या है। बट बिफोर गोइंग अहेड, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाई है। थैंक यू। नाउ लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले तो समझते हैं अभी तक आपने इंग्लिश सीखी कैसे है, उसके सोर्सेज क्या हैं, एंड जब आप बोलने का ट्राई करते हो तो वो गैप कहाँ पे आ रहा है एंड हाउ यू कैन फिक्स इट। ओके, सो फार इन टुडेज टाइम मेजर सोर्स ऑफ लर्निंग इज सोशल मीडिया। लर्निंग ही बोल सकते हैं उसको, बिकॉज यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर। सोशल मीडिया के थ्रू ये जो आप रील्स पे रील्स स्क्रॉल करते हो, वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हो इन द होप इंग्लिश आ जाए, बट एज सच अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बट डोंट वरी, आफ्टर दिस वीडियो यू विल सी अ चेंज। एंड उसके बाद आता है सराउंडिंग्स, फ्रॉम द पीपल अराउंड अस, और कहीं पर भी इंग्लिश लिखी रहती है। सो फार इन अवर लाइफ वी माइट हैव एनकाउंटर्ड मैनी सच सिचुएशन जहाँ पे इंग्लिश है, तो फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। फिर तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, आवर क्लासरूम्स, स्कूल एंड कॉलेज के क्लासरूम्स, जहाँ पे हमने इंग्लिश सीखी थी एज अ सब्जेक्ट। यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, because now we don't use it as a subject, we use it as a language. So, but don't worry, it's never too late, because this is a perfect time for you to start. ये थे आपके मेजर सोर्सेज, और भी होंगे बट इसमें सारा कवर हो गया है। उसके बाद आता है स्पीकिंग। आपने स्पीकिंग भी ट्राई की होगी, दैट्स वेयर यू अंडरस्टूड कि आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली अभी तक आपने इंग्लिश को एज इंफॉर्मेशन या नॉलेज गैदर किया है, but speaking is slightly different. In speaking, it's the application of that knowledge. ये direct transfer नहीं है, इसमें you use this knowledge to make your life easier, to communicate your mind, your thought, to make your life easier. तो यहाँ पे गैप आता है from mind to mouth, this change, it's huge, that's where you struggle. And this is the reason you can understand English but you struggle to speak. Now let's talk about the speaking part. When you try to speak, वहाँ पे challenge कैसे आता है? Okay, in your native language, you know what to say and how to say. आपको पता है कि sentences कैसे frame होते हैं वहाँ पे. But in English, यहाँ पे ये वाला part challenging होता है. So first problem, this fear of not knowing what to say and how to say. So उसके बाद, if you have to say something, you follow the typical step. You try to translate in your head from your native language to English. But the problem is, sentences अलग होते हैं दोनों में। आपकी नेटिव लैंग्वेज में और इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेमिंग डिफरेंट है, तो इट डजंट वर्क दैट वे। जब आप ट्रांसलेट करते हो, इट ब्रेक्स योर फ्लुएंसी, इट अफेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस, तो वहाँ पे आपको फिर से एक प्रॉब्लम होती है, दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड उसके बाद एनी हाउ व्हेन यू ट्राई टू स्पीक, फिर से अनदर चैलेंज, कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग कि मैं सेंटेंस सही बोल रहा हूँ या नहीं, ग्रामर सही है, वोकेबुलरी सही है, प्रोनाउंसिएशन सही है, ये वाले प्रॉब्लम्स, इंग्लिश मैकेनिक्स, ये प्रॉब्लम फिर से आपको अफेक्ट करता है। बिकॉज ऑफ दैट यू हैव दिस सेकेंड फियर, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। मिस्टेक से प्रॉब्लम किसी को नहीं होती, प्रॉब्लम है नेक्स्ट स्टेप से। व्हेन यू मेक मिस्टेक, you are afraid, what if someone judges me? This fear of judgment, this is a major problem. ये ग्रामर, वोकेबुलरी, बाकी सारे तो सेकेंडरी प्रॉब्लम है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, फियर ऑफ जजमेंट। एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर इंग्लिश लर्नर्स, ये वो वाला फियर है जो हर स्टेज पे हर किसी को हर लेवल पे फील होता है। बिकॉज ऑफ दैट वी लूज अ लॉट ऑफ great opportunities, great chances. It's normal, but if you want to speak English, you will have to deal with it. तो इस पर तो काम करना ही पड़ेगा, एंड इसका भी सोल्यूशन है, बट उससे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड इसकी वजह से आपको अफेक्ट कहाँ कहाँ हो रही ये चीज़ है। बिकॉज इफ यू वॉन्ट अंडरस्टैंड दिस,
it will keep coming, it will keep affecting your English learning journey. ये एक मेजर प्रॉब्लम है आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी की. सो लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट. वो सिचुएशन आपने सुनी है, वर्ल्ड बिफोर यू मेक अ मिस्टेक, वर्ल्ड आफ्टर यू मेक अ मिस्टेक, इट्स सेम, नथिंग चेंजेस. सो व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बट योर इंटरनल वर्ल्ड, योर पर्सनल वर्ल्ड इज बीइंग अफेक्टेड अ लॉट. उसमें आपका एक्स्ट्रा फियर, आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस सब एंटर कर जाता है. When you are afraid, you don't make enough mistake, then you don't improve. So it is affecting your own practice. And ये जो fear of judgment है, usually people who know English or in general, they don't judge. But people who don't know English and they are not ready to learn, they start judging others. ये वही वाले लोग हैं जो ना तो कुछ सीखते हैं ना किसी और को सीखने देते हैं. But think about it. In worst case scenario, if anyone said anything to you about your English, उसके बाद क्या हुआ? किसी ने बोल दिया कि यार क्या इंग्लिश सीख रहा है, थोड़ा हिंदी में बात कर ले या और किसी लैंग्वेज में बात कर ले, बहुत अंग्रेज बन रहा है, इस टाइप का कुछ बोल दिया. उसके बाद क्या हुआ? That person is now living a normal life and with you, you are being affected every single day. आपकी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स ऐड हो गए. Now you are not focusing on your English, you are being affected by it constantly. And ये वो वाला प्रॉब्लम है, जब तक आप इस पर काम नहीं करोगे, it won't work in your favor. So for this fear, you need to work on this. And the antidote for this problem is practice. I know practice तो आप कर रहे होंगे, but right practice, it is very important. And right practice doesn't mean speaking a lot, no. Speaking plus unlearning plus working on your mindset, everything as a whole. Speaking is very important, but along with that, you have to remove all those mental blocks that are holding your progress, that are holding you back. So you have to work on this too. Now let's move to this practice part. How we can practice? Simple. I know you must be practicing a lot, but following things that are working for you, it's very important. Basic one, start small and build up. Start small means start from your current level. If you don't know how to make sentences, first learn simple sentences, then small conversation, and then long sentences, then long conversation. Don't directly jump into this long conversation and get frustrated because it's difficult in the starting. So start from basic sentences. And mostly many people have this problem. They directly start from this, they set this unrealistic standard for themselves. I will speak like this only. No, if you start focusing on this, you will forget all these steps. Step 1, 2, 3, 4. You cannot directly jump to this 10th step without walking on other 9 steps. You will have to follow all these steps one by one. Basically, set realistic goals for yourself. Don't set unrealistic goals like I will speak like someone like Shah Rukh Khan and Priyanka Chopra. I know it is possible, but in some days it won't happen. You will have to follow all these steps. So follow this step by step process and then keep adding more to it in your English learning journey. And if you are like, I can make sentences, but I struggle to have conversation, then I should tell you, yes, conversation is slightly challenging because in this you have to think on spot. For that, you need to practice conversations. If you are lucky, you can have good friends who can help you or people around you. If not, then I would suggest you to check out our platform. We provide one-on-one sessions with tutors. There you will get full support. We will help you understand your problems in detail and then provide you solution. And if you have any other option, try that. But make sure you have regular conversation because it's important. And now let's talk about this translation problem. It's a big one where you struggle a lot. It happens because you don't know how to bring your thoughts here. For that, again, practice is one of them. Second, active listening. In this case, you have to listen actively. So far, you were consuming content, you were focusing on that, but this time, focus on active listening, active watching. That means whatever you listen, try to implement.
at least some percentage of that, not 100%, it's not possible, but some percentage of that try to implement. It's very important. Second, other than this active listening, try to give yourself some time, sit with yourself and have self talk in your mind, and push your mind to think in English. For that, have some regular conversation or talk about anything, but make sure you bring your mind to this thinking in English mode. Very, very important to follow. And if you want some interesting techniques to think in English, you can watch my 2 videos. There are some techniques, there are 8 to 10 techniques. Follow any of these techniques, it will work for you. And now let's understand this difference between your knowledge and applied knowledge. So far, you were learning passively, but this time you will have to focus on active learning. Active speaking, listening, whatever you are consuming, try to put into practice. This is the only solution. This is the best and only solution. Otherwise, you will always get stuck in this loop. Understanding and not speaking. Speaking requires conscious efforts, so try to bring your thoughts into action, into your day to day life. And apart from all of this, the most important thing is consistency. If you are not consistent with practice, nothing would change. Make sure you make it consistent, your learning habits are consistent, English learning habits, so that it becomes a part of your routine. And mindless scrolling ki bajaye, you should scroll something that can help you with your English, like our channel. You can follow this. And if you liked this video, like and subscribe to this channel. See you in the next video. Thank you so much for watching this video till the end.